कुछ सप्ताह से हम अभ्यास कर रहे हैं बोधिसत्व आदर्श या बोधिसत्व का आदर्श। जिसके पास बंती की लिखी हुई किताब है या बोधिचर्या अवतार, तो उसको ज़रूर आप लोगों ने पढ़ना चाहिए। जैसे हम इस बोधिसत्व शब्द से या बोधिसत्व आदर्श से हम बहुत कुछ परिचित है, क्योंकि हम अ, बाबा साहब के जीवन को जब हम देखते हैं तो उनका पूरा जीवन हमें बोधिसत्व के उस आदर्श पर चलते हुए या उनका समर्पण हमें उस आदर्श का दिखाई देता है। तो इसलिए हमारे लिए बोधिसत्व आदर्श कोई नई शिक्षा नहीं है, क्योंकि हम उससे जब से हम बौद्ध बने हैं या बौद्ध दीक्षा लेकर हम एक मित्र या और आगे बढ़ने का हम जो प्रयास कर रहे हैं, तो वो प्रयास कहीं न कहीं उसी आदर्श को दर्शाता है जिसे हम बोधिसत्व कहते हैं। बौद्ध धम्म पे या बौद्ध धम्म के बौद्ध धम्म का आचरण करने वाले जो व्यक्ति है या जो व्यक्ति बनना चाहते हैं या जो सत्य को स्वयं के प्रयास से खोजना चाहते हैं, जिसे हम अत दीप भव कहते हैं, या मन का या चेतना का वो हम विकास करना चाहते हैं, या ऊर्जा को हम विकसित करना चाहते हैं, जो हमारे में ऊर्जा है उसका और विकास करना चाहते हैं। तो इन सभी अर्थ से हम उस मार्ग पर आरूढ़ है जिसे हम अ, आचरण कहते हैं, आध्यात्मिक या आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं। तो ये बोधिसत्व का ही मार्ग है। आप कभी-कभी हमें स्वीकार नहीं होता है, लेकिन अगर हम देखें कि हम किस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, तो जो बुद्ध होना चाहते हैं वो सभी बोधिसत्व के मार्ग का अनुसरण करके ही वो बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। तो ये कोई हमारे लिए या मानव जाति के लिए नया मार्ग नहीं है। ये जैसे-जैसे जब जहाँ-जहाँ संसार है वहाँ-वहाँ बोधिसत्व अपने मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो जो सत्य की खोज करते हैं या करने का जो प्रयास करते हैं, उसे बोधिसत्व कहते हैं। मतलब बोधि मतलब ज्ञान, प्रज्ञा। और इसलिए जो हम अभ्यास इस पारमिता में कर रहे हैं, तो हम उसी ही बोधि को समझना चाहते हैं जिसे बोधिसत्व कहते हैं। उसी सत्यता को हम समझना चाहते हैं जो बोधिसत्व का मार्ग है, जो दानशील से होते हुए वो एक ऊंचाई और गहराई या संपूर्णत्व को प्राप्त करता है। प्रज्ञा क्या है? संपूर्ण अस्तित्व का दर्शन, जिसे हम समग्र दर्शन कहते हैं, या समग्र सत्यता का जो अनुभव है, उसको ही प्रज्ञा कहते हैं या सत्यता कहते हैं, या उसे हम निर्वाण, बोधि, बुद्धत्व, इन अनेक शब्दों से उससे हम जानते हैं, परिचित है। तो कल हमने कुछ बातें देखी थी कि प्रज्ञा क्या है, कितने प्रकार की है, और उसके बाद प्रज्ञा का अनुभव जो है जैसे बुद्ध को हुआ है। बुद्ध प्रज्ञा प्राप्त करने से ही बुद्ध होते हैं। ऐसा कहते हैं कि बुद्ध का जन्म प्रज्ञा की कोख में होता है। इसलिए बुद्ध की जो माता है, प्रज्ञा पारमिता के तौर पे उसे देखा जाता है। हर एक बुद्ध का जन्म प्रज्ञा पारमिता से ही या उस भूमि में ही होता है जिसे हम प्रज्ञा की भूमि कहते हैं। तो इस अर्थ से अगर देखा जाए, शुरुआत हो, अंत हो या मध्य हो, सभी जगह पे जो प्रज्ञा या सत्यता का जो तत्व है, सत्यता का जो अनुभव है, या सत्यता का जो दर्शन है,
उस दर्शन के अलावा ना बुद्ध धर्म शुरुआत होता है ना उसका अंत होता है। शुरुआत में भी प्रज्ञा होती है, मध्य में भी होती है, अंत में भी होती है। इतना ज़रूर हो सकता है कि शुरुआत की प्रज्ञा वो एक प्राथमिक तौर पे हमें प्रेरणा देने वाली प्रज्ञा होती है, जिसे हम श्रुतमय प्रज्ञा कहते हैं। हमें मोटिवेट करती है, हमें प्रेरित करती है सत्य को पहचानने की, सत्य के तरफ जाने की या सत्य का साक्षात्कार करने की। जो हम बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, धम्म की चर्चा करते हैं, धम्म के संपर्क में आते हैं, या कुछ हमारे जीवन की जो घटना है उसको जागृति से देखते हैं। हमारे दुख को, हमारे सुख को, जैसे जैसे हमारी जागृति बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रज्ञा जो है, और इसलिए कभी कभी प्रज्ञा और जागृति का जो स्तर जो है एक जैसा ही होता है। अगर आपने सुना होगा, बुद्ध उसे कहते हैं कि जो संपूर्ण जागृत व्यक्ति है या जिसका चित्त संपूर्ण जागृत है उसे बुद्ध कहते हैं। इसका मतलब जागृति और प्रज्ञा शब्दों में हमें अलग अलग समझाई जाती है या हम समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन जागृति और प्रज्ञा वो इस प्रकार से है जैसे कि दिया, जो दिया होता है और उसमें दिया में ज्योत होती है। बिन दिया से ज्योत उत्पन्न नहीं होती है। तो उस प्रकार से सती को, जागृति को या जागृति को हम ध्यान भी कहते हैं। जागृत अवस्था मतलब चित्त की ध्यानी अवस्था, कुशल अवस्था जो हमने ध्यान में देखा है, और इसलिए ध्यान और प्रज्ञा या जागृति और प्रज्ञा उसको हम उसके उस संबंध में देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ जागृति है वहाँ वहाँ प्रज्ञा का हमें अनुभव, बोध होने लगता है या होने की पूरी संभावना है। तो इस अर्थ से हम देख सकते हैं कि हमारी जो श्रुत में प्रज्ञा है, कल हमने कुछ उसके बारे में उदाहरण में भी देखा है और हम इसको भली भांति जानते हैं। उस पर हमें काफ़ी उस मार्ग का हम अनुसरण कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। जब से हम बौद्ध बने हैं या जब से हम थोड़े और आचरणशील बौद्ध बनने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सुनकर जो आने वाली जो बुद्धि है, प्रज्ञा है, उसके संपर्क में हम आ रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सत्य क्या है। लेकिन उस श्रुत में प्रज्ञा तभी हमें लाभान्वित होती है जब हम उसको चिंतन में प्रज्ञा में परिवर्तित करते हैं। आपके पास में भोजन कितना भी सुंदर हो, स्वादिष्ट हो, पौष्टिक हो, लेकिन जब तक आप उसको जागृति से ग्रहण नहीं करते हैं और आपके भीतर की जो डाइजेशन सिस्टम अगर वो प्रॉपर नहीं है, तो कितना भी स्वास्थ्य या अच्छा आहार होगा, अच्छा भोजन होगा, स्वादिष्ट भोजन होगा, लेकिन शरीर में जो उसका जो रूपांतरण है मांसपेशी, रक्त में, तो शायद वो उतना उचित प्रमाण में नहीं हो पाएगा। और हमारी श्रुत में प्रज्ञा से, चिंतन में प्रज्ञा का एक प्रकार से वो फिल्टर है, जिसको हम फिल्टर करना, जिसे हम दूसरे अर्थ में पारंपरिक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, उसको धम्म विचय भी कहते हैं। अभी धम्म विचय और चिंतन में प्रज्ञा मतलब उसका स्वरूप जो है एक समान ही है। धम्म का विचय करना, भेद करना, विश्लेषण करना, और धम्म यहाँ पे बुद्ध की शिक्षा के अर्थ में नहीं, ध्यान रखें, क्योंकि धम्म का जो शब्द जो है वो हमने अलग अलग स्वरूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। जब शील समाधि प्रज्ञा की बात आती है तब हम बुद्ध की शिक्षा का आधार लेके उस शिक्षा को धर्म या धम्म कहते हैं। लेकिन जब धम्म विचय आता है या मनोपुबंगा धम्मा, इस साथ हमें कुछ शब्द सुनने को मिलते हैं, स्वभाव के अर्थ में धर्म सुनने को मिलता है या सत्यता के अर्थ में धर्म को सुनने को मिलता है,
तो बुद्ध की शिक्षा के अर्थ में वो नहीं है, उसी अर्थ में वो नहीं है, बल्कि उसका जो तत्व जो है, वो शब्द से कुछ और बुद्ध की शिक्षा से भले वो जुड़ा है, क्योंकि बुद्ध ने उसका शब्दों में हमें बताया है कि वो सत्य क्या है, लेकिन हमें समझने के लिए हाँ, हम बुद्ध की शिक्षा में न देखते हुए उस जगह पे हमें ढूंढना चाहिए कि वो धर्म का अर्थ वहाँ पे क्या है। जब हम धम्म विचय करते हैं तो धम्म विचय जो है हमारे मन में आने वाले जो विचार है या हमारे मन में जो कुशल और अकुशल चित्त का जो भाव उत्पन्न होता है उसको पहचानना, कि अभी लोभ आ रहा है कि द्वेष आ रहा है, मैत्री आ रही है, करुणा आ रही है, या जो भी सकारात्मकता और नकारात्मकता जो हमारे विचार भावना या हमारा व्यवहार एटीट्यूड, जो भी चैतसिक जो है कुशल और अकुशल, उसको धर्म के रूप में हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, तब जाके धम्म विचय होगा। और वो बात हमें समझ में आएगी कि बुद्ध जिस धम्म को हमें बताए है, वो समझने के लिए हमें हमारे धम्म के संपर्क में हमें आना पड़ेगा। और चिंतन क्या करता है कि हमारे खुद के संपर्क में ले आता है, मतलब हमारी जो जागृति जो है, अगर चिंतन को अगर हम दूसरे शब्द में देखें कि हमारी जागृति जो है वो क्या होने लगती है, उसमें इन्वॉल्व होने लगती है। किसमें? जो आपने सत्य सुना है उसमें, या जो सत्य बुद्ध से आया है, या बुद्ध की शिक्षा से आया है, या जो अस्तित्व का जो धर्म है, जिस अस्तित्व को हम अनुभव कर रहे हैं, जैसे कि आप सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं और आपको कुछ वेदना हो रही है, विचार आ रहे हैं, ये सभी धर्म है। और उस धर्म को आप समझ रहे कि क्या हो रहा है, उसके साथ आप एहसास कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि हाँ ये कुशल है या अकुशल है, ये सकारात्मक है नकारात्मक है, ये आ रहा है और जा रहा है, उसके बाद ये आ रहा है ये जा रहा है। तो ये धर्म की जो प्रक्रिया को जैसे जैसे हम उसके धारा को या उसके प्रभाव को या उसकी संतति है या उसकी उत्पत्ति और स्थिति और लय की जो उसकी जो प्रक्रिया है, उस शिक्षा की या उस बातों की जो हम कानों से सुन रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं, उसका जब हम उसको अलग अलग तरीके से जब विश्लेषण करके उसके पहलुओं को हम समझते हैं, जानते हैं कि सकारात्मक पहलू क्या है, नकारात्मक पहलू क्या है, मेरे लिए क्या है, औरों के लिए क्या है, अभी के लिए क्या है, कल के लिए क्या है, परसों के लिए क्या है, इस परिप्रेक्ष्य में क्या है, उस परिप्रेक्ष्य में क्या है। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम अपने उस विचारों का हम विश्लेषण करते हैं, धर्म का विश्लेषण करते हैं, शिक्षा का विश्लेषण करते हैं, वैसे वैसे हमारी जो जागृति जो है वो क्या होने लगती है, कॉन्फिडेंट या आत्मविश्वास का जो स्तर है ऊपर आने लगता है, मजबूती आने लगती है। जैसे कि कोई मिट्टी बिखरी हुई है और उसको आप पानी डाल के उसमें कुछ आप बनाते हैं, कुछ आकार देते हैं, हम आकार देने लगते हैं, हमारे मन को हम धीरे धीरे उस दिशा के साथ हम उसको ढालने लगते हैं। किसके मदद से? स्वयं की मदद से। श्रुत में प्रक्रिया आती कहाँ से आती है? बाहर से आती है। श्रुत में प्रज्ञा कहाँ से आती है? 6 इंद्रियों के द्वार से आती है। चिंतन में प्रज्ञा बाहर से नहीं आती है। चिंतन में प्रज्ञा खुद अपने कॉन्शियसनेस के जो आपने चैतसिक धर्म का हमने अभ्यास किया है, विशेष चैत्य धर्म जो है, विशेष चैत्य धर्म, उसमें वो विकसित होने लगते हैं चिंतन में प्रज्ञा में।
फिर उसमें आपका धम्म विचय है, जागृति है, प्रज्ञा है, हाँ, श्रद्धा है। इन सभी तत्वों का हम आ, 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 हम अनुभव करने लगते हैं कि हाँ, जो मैं सुना हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, वो वैसा ही है। फिर वो बुद्ध के प्रति श्रद्धा हो, धम्म के प्रति श्रद्धा हो, संघ के प्रति हो, या जो भी सत्यता के अर्थ से जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, शून्यता हो, चार आर्य सत्य हो, निर्वाण हो, संसार हो, या जो भी हम कुशल और अकुशल धर्म हो, आचरण हो, उसके दुष्परिणाम हो, सुख हो, दुख हो, तो ये सभी बातें जो हम सुन रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो समझने का प्रयास तभी सफल होता है कि जब हम अपने जागृति के संपर्क में आकर उसको वेरीफाई करते हैं। उसको क्या करते हैं? डाइजेस्टिव बनाते हैं, उसको और स्पष्ट होते हैं। इसका मतलब हम औरों की मदद लेना धीरे धीरे कम करते हैं। मतलब जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअल होने के प्रक्रिया में हम चिंतन में प्रज्ञा से आते हैं। इसका दूसरा मतलब यह है कि हम अपने कर्म की जिम्मेदारी स्वयं लेना सीखते हैं। अगर मुझ में द्वेष है और द्वेष से मैं कर्म कर रहा हूँ तो उसका परिणाम भी मुझे दुख मिलता है। अगर मुझ में मैत्री है और मैत्री मैं कर रहा हूँ, जितने प्रमाण में कर रहा हूँ उसका परिणाम मुझे मिल रहा है, और जितने अच्छे प्रमाण में नहीं कर रहा हूँ तो मेरी मैत्री नहीं हो रही है, मतलब उसके वजह से नहीं हो रही है, हाँ, या वो अच्छा होगा तब मेरी मैत्री अच्छी होगी। तो इस प्रकार से हम अपने आचरण को नहीं देखते हैं। अगर ऐसा देख रहे इसका मतलब हमारा चिंतन करने का जो हमारा तत्व जो है, या हम बौद्ध बने हैं, या बौद्ध बनने का जो हमारा जिसे हम कहते हैं ना कि कोई अगर हमें योद्धा होना है तो हमारे शरीर और हमारे मसल्स में वो ऊर्जा या वो ताकत निर्माण होनी चाहिए ताकि हम शत्रु से लड़ सके। और शत्रु को पहचान में भी आना चाहिए, वो भी चिंतन में प्रज्ञा है। हाँ, जैसे आप द्वेष को देखते हैं तो द्वेष को आप पहचानना सीख जाते हैं कि द्वेष क्या है और कैसे आ रहा है। जो हमारा शत्रु है या जो मार है, हाँ, तो हमें शत्रु की भी पहचान होती है और हमारे भीतर जो कमी है, हाँ, उस कमी को भी हम पहचानते हैं और उस पर भी काम करते हैं, क्योंकि हम जानने लगते हैं कि इस पर मुझे काम करके ही मैं शत्रु से लड़ सकता हूँ। हाँ? तो ये सभी जो एस्पेक्ट्स जो है, या ये सभी जगह से अगर हम अपने चिंतन को, जब मैं इस मेरा मैं अपना अनुभव बताता हूँ। जब मैं कम्युनिटी में रहता था मैरिज के पहले अहमदाबाद में, तो मुझे चिंतन करने का बड़ा मतलब शौक कह सकते हैं, या फिर मुझे एक अलग मज़ा आती थी चिंतन करने की, आनंद आता था। तो मैं किसी भी सब्जेक्ट को लेके बहुत सारे सवाल निर्माण करता था, जैसे कि श्रद्धा भी मुझे चिंतन करना है, तो सिलेक्ट करता था दिन में एक बार या रात में, जब भी मुझे उस पर कोई चिंतन करना है, और एक डायरी बनाया करता था और श्रद्धा का चिंतन ऊपर लिख के फिर सवाल निर्माण करता था। तो सवाल शुरुआत में 4-5 रहते थे, लेकिन जैसे जैसे चिंतन किया तो 20-25 सवाल तक वो पहुंच जाते थे कि श्रद्धा क्या है, श्रद्धा क्यों है, किस पे है, कितने प्रकार की होती है, हाँ, श्रद्धा और अंधश्रद्धा का क्या फ़र्क है, क्या भेद है, हाँ, श्रद्धा होने से क्या हम गुलाम होते हैं या मुक्त होते हैं, बुद्ध के प्रति श्रद्धा है तो कितनी है, क्यों नहीं है। तो ये सभी जो श्रद्धा, तो हम जान लेते कि हाँ मुझे पता है श्रद्धा ऐसी होती है, इतना पर्याप्त नहीं है। अगर हम चिंतन के उस सखोलता में जाना है तो ऊपरी तौर पे रहना है तो हम सभी श्रद्धावान हैं। सर एक मिनट, सर आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नहीं बोलिए। सर यहाँ पे अगर शॉर्ट में समझें तो
आप जो हमको ज्ञान दे रहे हैं तो वो सूक्ष्म प्रज्ञा है, और जो हम आपकी बातों पे रात को सोते हुए चिंतन करेंगे तो वो हमारा चिंतन में प्रज्ञा हो जाएगा। करेक्ट बिल्कुल सर? बिल्कुल। थैंक यू सर। और इंस्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि जब आप सुन रहे हैं ना, तो सुनने के साथ साथ आपकी कॉन्शियसनेस जैसे अपलिफ्ट हो रही है, उसको रिस्पॉन्स दे रही है, उसमें एंगेज हो रही है, उसको क्या कहते, हो सकता है कि आप तीसरे लेवल के प्रज्ञा में भी प्रवेश कर सकते हैं सुनते सुनते, मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में भी पहुंच सकते हैं। मतलब इसका कोई स्पेस नहीं है, आप स्पेस दे सकते हैं, लेकिन उसी समय में भी होने की संभावना है। ठीक है, हाँ, तो उस प्रकार से भी उसको हमने समझना है। ऐसा नहीं कि भाई ये ऐसा ये होगा तो उसके बाद में ये होगा। हाँ, वैसे भी होता है, लेकिन कभी कभी या किसी किसी घटना में तीनों प्रज्ञा का एक साथ में हमें इंस्टेंट एक्सपीरियंस आता है या आने की संभावना है, तो उसको उस प्रकार से भी हमने देखना चाहिए। सही बोल रहे कि आप इस जो आप सुनते हैं और फिर आपका उसके ऊपर मंथन चलता है, लेकिन जो मैं अनुभव बता रहा था कि इस प्रकार से जो आप सवाल बनाते हैं और फिर बाद में आप उसको अपने अनुभव के तौर पे 4 लाइन 5 लाइन लिखते हैं, तो आपका चिंतन और गहरा हो जाता है। सिर्फ सोचने मात्र से चिंतन इतना गहरा नहीं होता है, जो मैंने अनुभव किया है। सोचने से तो हो ही जाता है, लेकिन जब आप उस सोच को, जो आप सोच रहे हैं, जब आप कुछ सेंटेंस में या जो जितना आप लिख पाते हैं, हाँ, उतना जब आप सेंटेंस में जब उसको इन्वॉल्व करते हैं, तो आपका जो थिंकिंग जो है और आपका अंडरस्टैंडिंग, हाँ, दोनों को भी क्या एक अपना प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि हाँ, इस प्रकार से इसको मैंने देखना चाहिए। और जब आप नेक्स्ट टाइम जब पढ़ते हो सकता है कि उसमें अगर कुछ कमी रही तो कमी भी पता चलती है। उस समय मैं ऐसा सोचता था, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी है। नहीं तो क्या उसमें हम घूमते जाएंगे, जो आपने 1 साल पहले सोचा था ना, 1 साल बाद में भी सोचेंगे तो वही सोच रहे, पता नहीं चला कहाँ पे चेंज हुआ और कहाँ पे चेंज होना चाहिए, क्योंकि आपके पास में कुछ एविडेंस नहीं कि 1 साल पहले आपने क्या सोचा था। करेक्ट है, करेक्ट। तो आपकी या हमारी जो चिंतन में प्रज्ञा जो है, वो इसलिए खिलती नहीं है। तो इसीलिए सर बाबा साहब बोलते थे ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो। हाँ हाँ बिल्कुल। क्योंकि वो तो ज्यादा आप जितने ज्यादा कॉन्शियसनेस तो तभी होगी ना जितनी ज्यादा आप में नॉलेज होगी। राइट। फिर वहीं से ट्रांसफॉर्म होकर अनकॉन्शियसनेस में जाएगा। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। ओके। तो हमें जिस दिशा से बोधिसत्व के स्वरूप में अगर हम अपने आप को देख रहे हैं, तो एक योद्धा के रूप में हम अपने आप को देख सकते हैं कि हमें अपनी जगह भी बनानी है, और जिस जगह पे जो आपको दिक्कतें आने वाली है उसके साथ में लड़ना भी है। मतलब अपने आप को सक्षम भी बनाना है, लेकिन सक्षम बनाने का मतलब पहलवान बन के ऐसा बैठ नहीं जाना है। ठीक है, हाँ, पहलवान बन के, हाँ, हमें जो हमारे शत्रु है, हाँ, उसको पहचानना भी है, और उसके साथ में हमारी जो सकारात्मकता जो है, जो हमें समझ में आ रही है, फिर वो हमारा शील हो, ध्यान हो, श्रद्धा हो, जो भी है, हाँ, उसके साथ में हमारी जो अकुशलता जो है, हाँ, उसके साथ में हमें एंटीडोट के रूप में या सकारात्मकता के रूप में उसको हमने उसके साथ हमें बने रहना है। द्वेष आने के बाद में भी द्वेष से घबराना नहीं है, लोभ आने के बाद में भी लोभ से घबराना नहीं है। हाँ, अगर घबरा जाएंगे, क्योंकि लोभ कभी भी आ सकता है, ध्यान में तो आता ही है, जब हम भले लोभ नहीं करते फिर भी लोभ आ जाता है कामचंद के रूप में, और घबरा जाओगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, आप पूरी तरह से हिल जाओगे। हाँ, और हिलने के कारण हम ना अपने आप को संभाल पाएंगे, ना धम्मों पर चल पाएंगे। तो चिंतन में प्रज्ञा अगर हमारे पास में सबल होती है, तो वो हिलना, हाँ, स्थिर हो जाता है, और हम पूरी तरह से अपने धम्म जीवन में, क्योंकि बुद्ध ने सब कुछ हमें बताया है, हाँ, धम्म के रूप में या शिक्षा के रूप में हमारे पास सभी शिक्षा उपलब्ध है, लेकिन हम उसको चिंतन में स्तर पर कितना हम उसको ले पा रहे हैं या उसको समझ पा रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी को अगर हम
भली भांति निभा रहे तो निश्चित ही है हमारी जो तीसरे प्रकार की जो प्रज्ञा जो है, हाँ, जिसे हम मेडिटेटिव या भावना में प्रज्ञा कहते हैं। भावना का मतलब हमने ध्यान के पारमिता में भी देखा था। भावना का मतलब है चित्त का रूपांतरण, चेतना का रूपांतरण। हाँ, चेतना का रूपांतरण संस्कारित मन से असंस्कारित मन तक या संसार से निर्वाण तक। जो बंदिस्त मन है, जो बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, गुलाम है, उस मन की चेतना को, चित्त को विमुक्ति तक ले जाने वाली जो चित्त की अवस्था है, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, कल्टीवेशन है, डेवलपमेंट है, उस यस कपूर सिंह कुछ कहना चाहते सर? हाँ सर, थोड़ा इसको भावना में प्रज्ञा को एक बार फिर से बोल दें। हाँ, तो भावना का मतलब होता है कल्टीवेशन, रूपांतरण करना, रूपांतरित होना। हाँ, मतलब हमारा जो कुशल चित्त है, जो संसारित कुशल चित्त है, उसको असंस्कारित चित्त के स्तर तक ले जाने वाली प्रज्ञा, जिसको हम ट्रांसेंडेंटल विजडम कहते हैं। हाँ, ट्रांसेंडेंटल विजडम, मेडिटेटिव विजडम, मतलब यहाँ पे चित्त के जितने भी स्तर है, हाँ, या कुशल अवस्था है, उसको डेवलप करते हुए, हाँ, या उसके संपर्क में आते हुए एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था से तीसरी, तीसरी से चौथी, पांचवी, तो इस प्रकार से लौकिक चित्त जो है, हाँ, लौकिक चित्त से लोकोत्तर चित्त में रूपांतरित होना या विकसित हो जाना। जैसे कि जो कोई फूल होता है और कड़ी होती है और धीरे धीरे वो एक संपूर्ण फूल में परिवर्तित हो जाता है, वो पूरी तरह से खिल जाता है, संपूर्णता में वो विकसित हो जाता है, हाँ, और वो मुक्त हो जाता है, खिलने की प्रक्रिया से वो मुक्त हो जाता है। उसके बाद में उसका खिलना थम जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से खिल चुका है, संपूर्णता में आ चुका है। तो इस प्रकार से हम अपने ध्यान या भावना में प्रज्ञा को, जो हमने ध्यान में भी उसको ध्यान पारमिता में देखा, तो ये ध्यान पारमिता मतलब यही भावना में प्रज्ञा का स्वरूप है। और इसलिए जब ध्यान और प्रज्ञा एक सिक्के के दो पहलू बताए जाते हैं, तो ये इसी अर्थ से बताए जाते हैं। जहाँ जहाँ ध्यान है वहाँ वहाँ प्रज्ञा है, और जहाँ जहाँ प्रज्ञा है वो अवस्था ध्यान की ही है। जहाँ प्रज्ञा है वो ध्यान की ही अवस्था है। तो इस अर्थ से उसको देखा जाता है और उसको उस प्रकार से समझा जाता है। और उस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमारा ध्यान और प्रज्ञा समसमान तौर पे, या जो अभिन्न जो उस अभिन्नता जो उसका तत्व है, उसको हम समझ सकते हैं वो कैसे अभिन्न है। तो अगर हम देखें कि श्रुतमय और चिंतन में प्रज्ञा से जो हमारा अकुशल चित्त है, या जिसे हम काम चित्त कहते हैं, वो क्या होता है, स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, क्रिस्टल होता है। जैसा है वैसा हम अपने कुशल और अकुशल चित्त को सुनने से, जिसे हम धम्म श्रवण करने से और धम्म का चिंतन करने से हम बहुत ही क्रिस्टल होते हैं। हमें समझ में आने लगता है कि ये दुख है, और दुख का कारण ये है, ये सुख है, ये सुख का मार्ग ये है, ये संसार है और संसार आने का कारण ये है, ये निर्वाण है, ये निर्वाण का मार्ग ये है। मतलब उसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होता है। डाउटलेस जो चिंतन जो है बनते, उसको कहते हैं क्लियर थॉट।
और क्लियर थॉट ही जो है वो आपको ध्यान के भीतर ले जाता है। अगर थॉट में आपका संभ्रम है, अपरिपक्व है, भटका हुआ है, अस्थिर है या अशुद्ध है या टूट कुछ समय के बाद टूट जाता है, हाँ, थोड़ा जाता है बाद में टूट जाता है, बिखर जाता है, तो ऐसे थॉट प्रोसेस से हम तीसरी प्रकार की जो प्रज्ञा है या ध्यान के उस स्तर पर हम प्रवेश नहीं कर सकते। और इसलिए जैसे जो 5 न्यूरॉन हमें ध्यान में आते हैं और ध्यान में हम उस पर जो कार्य करते हैं और सफल नहीं होते, क्योंकि हमारा चिंतन में प्रज्ञा का जो हिस्सा जो है वो वीक होने के कारण वहाँ पे वो स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर आपका इसका, जैसे मैंने कल उस दिन मैंने बताने का प्रयास किया था कि अगर आपको कहा जाता है कि भाई जस्ट सिर्फ देखो और देखने से वो चला जाता है, लेकिन मेरा ऐसा अनुभव नहीं है, देखने से वो चला नहीं जाता है। अगर चिंतन में प्रज्ञा आपकी स्ट्रांग है तब वहाँ पे देखने से चला जाता है, तब वहाँ पे वो काम करता है आपका मन प्रतिसाद देने के लिए। अगर आपका चिंतन में प्रज्ञा स्ट्रांग नहीं है तो आप ध्यान में कितना भी उसको प्रतिसाद देने का प्रयास करो या उसको आकाश में बादल जैसा देखो, वो सिर्फ किसी का कहना और हमारा सुनने के सिवा और कुछ नहीं है। वहाँ पे वर्कआउट नहीं होता है हमारा मन। अगर वर्कआउट होता है किसी का, अगर हो रहा है और नहीं हो रहा है, तो उसको हमने अपने चिंतन के दायरे में उसको पकड़ने की ज़रूरत है। उसका सही जो अर्थघटन है हमारे स्वभाव को पांचों न्यूरॉनों के साथ देखने का, समझने का, और उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी बात। अगर जिम्मेदारी आप लेते हैं तो 50% उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर लोभ हो, द्वेष हो या कुछ भी हो। सर मैं एक प्रश्न विचार। हाँ बोला परुकांत। वो जो विवरण आते हैं तो अपन उसको देखते हैं, जैसे अभी आप बोलते थे कि उसको देखने का सिर्फ तो देखते हैं। पहले कैसा, जैसे काम चल रहा था तो उसको पहचानते हैं ना, कोई भी आता है विवरण तो उसको तो अपन पहचानते हैं, जैसे मैं पहचानती हूँ उस विवरण को। और जैसे वो ना आए इसलिए मैं प्रयत्न करती हूँ, लेकिन अभी जब आप बताते कि उसके तरफ देखना सिर्फ, वो आते हैं वो चले जाते हैं, तो फिर वो कैसा करने का? हाँ नहीं, वो बताइए। हाँ बिल्कुल आपका सही सवाल है, लेकिन ध्यान के अंदर जो हम कसरत करते हैं उसको देख के जाने देने की, ठीक है। जो कोई भी कहता है, मैं भी कहता हूँ या भंते जी कहते हैं या हमें बहुत सारे हमारे मित्र या अभ्यास में हमको बताया जाता है कि उसको साक्षी भाव से देखो, जो आ रहा है उसको आने दीजिए और जाने दीजिए, और ऐसा हम प्रयास भी करते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरा खुद का अनुभव है, शायद आप लोगों का भी होगा, वो वहाँ पे सफल नहीं होता है। हाँ वही पूछ रही थी। हाँ, तो सफल नहीं होता है, उसका कारण मैंने ढूंढा और मुझे लगा क्योंकि उस न्यूरॉन के बारे में जो हमारी चिंतन की जो प्रज्ञा वो कम है, ठीक है। उनको पूरी तरह से हम ध्यान के बाद या हमारे पूरे दिन भर में या हमारे अभ्यास में उसको चिंतन से हम उसको देख नहीं पाते कि वो क्या है, एक्चुअल क्या हो रहा है वो आने से या होने से। हाँ? कितना मुझे पसंद है, कितना मैं उसमें बहता हूँ, नहीं बहता हूँ, क्या मेरा स्वभाव है, किस जगह पे मेरा कामचंद ज़्यादा आता है, किस हर जगह पे थोड़ी आता है, हर इंसान थोड़ी भोजन के लिए ही मरता होगा। हाँ, अलग अलग विषय हो सकते हैं। हाँ, हर अपने मनुष्य का जो स्वभाव है, हाँ, हर हर अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग कंडीशन है ना। अभी उम्र के हिसाब से भी कंडीशन बदल जाती है। जो युवानी में जो हमें लगता है वो अभी नहीं लगता है, अभी जो लगता है वो बाद में नहीं लगेगा, और इसको लगेगा उसको नहीं लगेगा। तो हम अपने दायरे में उसको ढूंढने की, उसके ऊपर चिंतन करने की, वो क्या है और कैसे आता है, और क्या मुझे कितना उसकी जिम्मेदारी मेरी है या नहीं है। जब तक उसको पूरे
तरीके से, हाँ, जो बुद्ध की शिक्षा से आए हुए जो शिक्षा है, उदाहरण है, हमारा खुद का उदाहरण है, लोगों का उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे तरीके से उसका हम पूरी तरह से निचोड़ लिख के समझ सकते कि हाँ, ये कामचंद है, मेरा कामचंद। हाँ, सभी का कामचंद नहीं, कि सभी के मन में क्या आता होगा, मेरे साथ किस प्रकार से कामचंद मैं समझ पा रहा हूँ। और हम सभी के कामचंद को कॉमनली देखते कि भाई कामचंद है, काम तो सभी का है, वो तो है, लेकिन क्योंकि अभी तो अपना तुम्हें खुद अलग का है। देखना है ना, चिंतन में प्रज्ञा खुद की है। हाँ हाँ, वो कॉमन नहीं है, अभी आप इंडिविजुअल बन रहे हैं ना, हाँ, आप इंडिविजुअल करके वो उस, तो समझती हूँ, हाँ, वो इंडिविजुअल करके उस, समझती हूँ, हाँ, ये मेरा है, हाँ, तो क्या है उस, वो समझ जाती हूँ, हाँ, वो तो, मेरा ही है। हाँ, और कैसे उत्पन्न हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी मैं कितनी लेता हूँ, नहीं लेता हूँ। जब आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं ना, तो वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। जब उसको आप जानते नहीं हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। या आपके उस स्वभाव को आप उस बदलते हुए नहीं देखते हैं, कि आपको लगता है कि मेरा द्वेष तो बस मैं तो द्वेष ही रहूँगा, कुछ होने वाला नहीं है। हम निराश हो जाते हैं, हताश हो, छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा नहीं नहीं चिन्ह, सर, मैं नहीं करती वैसा, नहीं, मैं आपकी वैसा बात नहीं नहीं कर करती। रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं नहीं, कर मैं रहा। खुद का हाँ जी, खुद हाँ का जी, बोल रही हूँ। हाँ, मैं सिर्फ आपके या किसी एक पर्सन की बात, लेकिन हमारा अगर न्यूरन वहाँ पे, हमारे उपाय अगर ध्यान के प्रक्रिया में काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है सीधा साधा कि हम अपने चिंतन में प्रज्ञा को ज़्यादा विकसित नहीं किए हैं। सर मैं थोड़ा सा बोलना चाह रहा था। बिल्कुल बोलिए। ये मैडम ने जैसे सवाल किया ना, तो यहाँ दो तीन बातें मुझे लग रही कि जो सभी लोग कहते हैं ना कि ये देखने से चला जाता है, तो वो देखने से, देखना माने क्या है, अगर ये समझ में आता है तो उस देखने में जो आप बात बता रहे हैं ना, ये सारी बातें अलग अलग एंगल से चिंतन करके उसके पूरे स्वरूप को समझना, उत्पत्ति से लेके यहाँ तक, और उसमें वो प्रतीत समुत्पाद की शिक्षा भी आ जाएगी। हाँ, वही है चिंतन का मतलब, वही है। जड़ को नहीं समझते तो उसके जड़ से उखाड़ना भी समझ में नहीं आएगा। तो वो देखने में ये इतना केवल देखना शब्द कह देना नहीं है, उसमें बहुत सारा आपका मतलब पूरा ध्यान, जागृति, और ये जो जितनी बातें बता रहे हैं ना, ये चिंतनमयी, और ये सब आ जाएंगे। तो इतना सराबोर होके जब आप हम समझेंगे तो निश्चित ही उसका मूलोच्छेद करने में सक्षम होंगे। ऐसा मतलब मुझे अनुभव की बात भी है, और ऐसा आपकी शिक्षाओं से भी बहुत दृढ़ता और स्पष्टता हुई है। बिल्कुल सही है। तो चिंतन में प्रज्ञा ही है कि जो हमें भावना में प्रज्ञा में ले जाने के लिए एक प्रकार से क्या करती है, मदद करती है, या उसके मदद ले सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि मेरे जीवन में आध्यात्मिक उस प्रकार के अनुभव नहीं आ पा रहे हैं, या नहीं आते हैं, या बहुत कम हो गए हैं, या पहले आते थे अभी नहीं आ रहे हैं, या हम डाउन है या रुके हुए हैं, ऐसे जब भी हमें अनुभव होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे चिंतन में प्रज्ञा डाउन हुई है, या वो ऐसा कह सकते हैं कि हम उसमें ज़्यादा काम नहीं कर रहे, तो उस पर हमने काम करने की ज़रूरत है। तभी हमारी ऊर्जा या हमारा जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, उस विषय के प्रति, या उस धर्म के प्रति, या जो हम अभ्यास कर रहे हैं, हाँ, तो वो हमें आगे ले जाने के लिए मदद करता है, जिसको हम भावना में प्रज्ञा कहते हैं। भावना में प्रज्ञा एक प्रकार से जो मैंने बताया है कि वो सत्यता का संपूर्ण साक्षात्कार, मतलब उसमें आपको संसार भी समझ में आता है और निर्वाण भी समझ में आता है। संसार कैसे उत्पन्न होता है या हुआ है, वो भी भली भांति समझता है, और संसार से विमुक्त मन का जो अनुभव है, जिसे हम निर्वाण कहते हैं या बुद्धत्व कहते हैं, उसका भी अनुभव होता है।
जिसको हम कहते हैं जैसा है वैसा देखना, संसार को संसार के जैसा देखना और निर्वाण को निर्वाण के जैसा देखना, या संस्कारिकता को संस्कारिकता के जैसा देखना उसके लक्षणों में, और असंस्कारिकता को असंस्कारिकता के लक्षणों में देखना। सर 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा अवरोध करूंगा, क्षमा चाहता हूँ। रोहित जी से मैं एक सवाल कर रहा था जानकारी के लिए कि जैसे हम मतलब बोधिचित्त माइंडफुलनेस में किसी भी वीडियो को हम सुनते हैं या उस पर ध्यान का अभ्यास करते हैं, उसके बाद लाइक करने के साथ वो कमेंट लिखते हैं ना, कमेंट का कॉलम रहता है, तो वो कमेंट उसमें तो सेव हो जाते हैं, लेकिन क्या वहां से उस कमेंट को एज सच अगर मैं किसी दूसरे अपने मित्र को या और किसी को मैं एज सच फॉरवर्ड करना चाहूँ तो वो हो जाएगा क्या रोहित जी? जी सर, एक्चुअली में आपको लिंक शेयर करना पड़ेगा, तभी उनको दिखेगा। वो वीडियो शेयर करना पड़ेगा जो आपने जिसमें कमेंट लिखी है ना? जी जी। केवल वो कमेंट वाला पार्ट नहीं जाएगा ना उसमें से? ना नहीं सर, वैसे नहीं दिख पाओगे आप, वैसे इम्पॉसिबल है। या तो फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो और वो सेंड कर दो। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी जैसे ये हमारा सैमसंग का फोन है, आप एक चीज और बता दीजिए, तो इसमें कई लोग ये करते हैं ना, जैसे उंगली से ही ऊपर कर दिया या ये साइड में कर दिया, तो उससे भी क्लीन शॉट आ जाता है, क्योंकि वो बटन से दबा के लेना वो मुझे कठिन जाता है। तो ये ऐसा कोई इजी तरीका है क्या? मैं बाद में भी बात कर सकता हूँ आपसे? जी सर, मैं आपको बता देता हूँ बाद में। ओके, थैंक यू। जी सर। तो चलिए, अच्छा, ये भी प्रज्ञा है जो आप सीखना चाहते हैं, जो आपने टेक्नोलॉजी को कैसे हम इस्तेमाल करें, तो ये अभी आज की ज़रूरत की प्रज्ञा है, ताकि हम अपने लिए और औरों के लिए हम मदद कर सकें। तो अभी हम थोड़ा प्रज्ञा के स्तर, प्रज्ञा क्या है उसको तो हमने 3 प्रकार से जो ट्रेडिशनली या पारंपरिक रूप में हम जानते हैं कि 3 प्रकार के स्तर की प्रज्ञा होती है। अभी भंते प्रज्ञा को लेके जो बात इसमें बताते हैं बोधिसत्व आदर्श में, उसको थोड़ा मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद उसके ऊपर हम चिंतन करते हैं, या उसके बारे में मैं थोड़ा और आपको गहराई में बताने का प्रयास करता हूँ। तो भंते कहते हैं, या लिखा हुआ है इसमें, कि ये जो छठी जो है अंतिम पारमिता प्रज्ञा पारमिता है, और प्रज्ञा का जो अर्थ वो बताते हैं वो है जानना। क्या जानना? वास्तविकता को, जो कि शून्यता ही है। वास्तविकता और शून्यता, वास्तविकता का दूसरा अर्थ है शून्यता, इसको जानना। अभी भंते इसमें वैसे तो प्रज्ञा के तत्व को अगर देखा जाए तो थोड़ा मैं और थोड़ा उसको बुद्ध के शिक्षा में, या जिसको हम अलग अलग बौद्ध परंपराएं कहते हैं, थेरवाद, महायान और योगाचार, तो इसमें कुछ मुझे बातें पढ़ने में आई है जिसको प्रज्ञा के रूप में उन्होंने बताया है। अगर हम बुद्ध के शिक्षा में अगर प्रज्ञा कहते हैं तो हम सभी को पता है, जिसे हम कहते हैं कि 4 आर्य सत्य मतलब प्रज्ञा। बुद्ध की जो 4 शिक्षा है या 4 सत्य जो है वही प्रज्ञा है, वही संबोधि है जो उन्होंने अपने बुद्धत्व में जो प्राप्त किया है, जो बोधि वृक्ष के नीचे जो उन्होंने प्राप्त किया है, जिसे हम प्रतीत्व समुत्पाद का बोध कहते हैं, या उन्होंने सत्य को जान लिया कि ये होने से ये होता है और ये नहीं होने से यह नहीं होता है, ये होने से ये होता है, अज्ञान से दुख, तो ये संसार है। और उन्होंने ये भी जाना कि अगर अज्ञान नहीं है
अज्ञान को नष्ट करते हुए जब उसको हम देखते हैं, अनित्य करके देखते हैं, तो फिर ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, और जो नहीं है उसको असंस्कारितता सत्य का है, विमुक्ति का सत्य का है। एक तो बंधन कारक सत्य कि बंधन किससे होता है या किसके कारण हम बंदिष्ट होते हैं या संसार निर्माण होता है, और संसार का जो दूसरा जो पहलू जो है कि जो असंस्कारित है, उसको भी उन्होंने इसी ही प्रतीत समुत्पाद को ब्रेक डाउन करते हुए या उसका निरोध, ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा तो वो नहीं होगा, इस प्रकार से अगर अज्ञान नहीं होगा, तृष्णा नहीं होगी तो दुख नहीं होगा या बार बार जन्म नहीं होगा, अजन्म जिसे हम कह सकते हैं, डेथलेस। डेथलेस जो अवस्था है जहाँ पे जन्म नहीं है, अजन्म है, अनिरुद्ध है, जो अनंत है, असीम है, ऐसी अवस्था मतलब निर्वाण की अवस्था जहाँ पे जो लोभ द्वेष मोह जो है संपूर्ण विलीन हो जाते हैं। और उसी ही ज्ञान को या उसी अनुभव को बुद्ध ने 4 स्तर पर सत्य के रूप में बताया, जिसे हम 4 आर्य सत्य कहते हैं, जिसमें पहला आर्य सत्य दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, और ये दोनों आर्य सत्य जो है ये संसार के होने को दर्शाते हैं, दुख के होने को दर्शाते हैं, या संस्कारित सत्य को दर्शाते हैं कि संस्कारित जो सत्य जो है वो इसके कारण घटित होता है। उसी को ही बुद्ध ने दुख और दुख के समुदाय जो है कारण के रूप में उसको हमें समझाया है, अस्तित्व को। और जो तीसरा आर्य सत्य जो असंस्कारित है, निर्वाण, निरोध, और उस निरोध मतलब एंड ऑफ द सफरिंग, जहाँ पे दुख नहीं है। निर्वाण मतलब वासनाओं का नाश, जो जंगल है, वान मतलब वासनाओं का जंगल, जाल, फिर वो काम वासना हो, भव हो या विभव हो, सभी वासनाओं का, सभी धारणाओं का, सभी मिथ्या दृष्टियों का नाश होना, विनाश होना, मतलब निर्वाण, वो असंस्कारित, जिसमें किसी भी संस्कारित अस्तित्व से वो पूरी तरह से मुक्त, ऐसी अवस्था, वो भी जीवन का सत्य है, जो इसके पहले किसी को पता नहीं था, पता नहीं चला। बुद्ध ने उसको ढूंढ निकाला, जिसे हम परम सत्य कहते हैं या परम सुख कहते हैं दूसरी भाषा में। और उस मार्ग, उसको प्राप्त करने का मार्ग मध्यम मार्ग और अष्टांगिक मार्ग। तो ये असंस्कारित तत्व को या सत्य को दर्शाने वाला तीसरा आर्य सत्य है। और चौथा जो आर्य सत्य जो है वो असंस्कारित सत्य की तरफ, संस्कारित मार्ग से होते हुए असंस्कारित सत्य की तरफ जाने का वो मार्ग है, जिसे हम शील समाधि प्रज्ञा कहते हैं, या प्रज्ञा शील और समाधि कहते हैं। जो ऊर्ध्वगामी मार्ग है, जो संसार से जो विपरीत चलता है, संसार आसक्ति से चलता है, निर्वाण अनासक्ति से चलता है। संसार द्वेष से चलता है तो निर्वाण का मार्ग अद्वेष से चलता है। तो ऐसे जो हमारी मानसिकता है, ऐसा जो मन का धर्म है, उस धर्म का विकास करते हुए जो हमने अभी देखा है कि भावना में प्रज्ञा, भावना में प्रज्ञा यही है, मार्ग को ही भावना में प्रज्ञा कहा गया है। और वही भावना में प्रज्ञा ही हमें विमुक्ति का अनुभव कराते हैं, जिसे हम निर्वाण कहते हैं, या मध्यम मार्ग को हम ध्यान का मार्ग भी कह सकते हैं, जागृति का मार्ग कह सकते हैं। और उसके बाद बाकी बुद्ध की सभी शिक्षाएं, जितने भी बुद्ध ने शिक्षाएं दी है, 82,000 या 84,000, सभी इसी 4 आर्य सत्य के भीतर उसको समाविष्ट हो जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जो हाथी का पैर होता है जंगल में, उस हाथी के पैर में सभी प्राणियों के पैर के चिन्ह आ जाते हैं, क्योंकि हाथी के पैर से बड़ा किसी का पैर नहीं होता है।
अगर उस उदाहरण से अगर देखा जाए तो जो 4 आर्य सत्य जो है, हाँ, वही अस्तित्व है, जिस अस्तित्व को बुद्ध ने, हाँ, पहली बार 5 भिक्षुओं को बताया और उसी ही सत्य के आधार पर उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं दी अलग अलग प्रकार से लोगों को, हाँ, तो उसका यही आधार है कि इस 4 आर्य सत्य को जानने के लिए और समझने के लिए। और इसी 4 आर्य सत्य को जब महायान परंपरा में उसको दर्शाया जाता है तो उसके शब्द बदल जाते हैं, जिसको हम इसको 4 आर्य सत्य कहते हैं। उधर 2 सत्य की बात करते हैं और उसका पहला सत्य क्या है? संवृत्ति सत्य, संवृत्ति सत्य, और दूसरा जो सत्य जो है वो परमार्थ सत्य। तो संवृत्ति सत्य अगर आप ये 4 आर्य सत्य को समझे तो वहां पे भी समझ में आएगा। संवृत्ति सत्य मतलब जो किसी संस्कारों से निर्मित होता है, जिसकी वृत्ति है वो कारण से उत्पन्न होता है, हाँ, जिसकी वृत्ति, जिसकी प्रवृत्ति जो है कारण और परिस्थिति पे आधारित है, वो सत्य जो हमने इसमें बुद्ध ने बता दिया है 4 आर्य सत्य के पहले और दूसरे सत्य को। दूसरी उसको और एक शब्द है जो इंग्लिश में कंडीशनल रियलिटी कहते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि शब्दों से कभी कभी हम संभ्रमित हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता है किस सत्य की बात माने या किस सत्य को हम सत्य समझे, कि जो बुद्ध ने बताया है या फिर महायान परंपरा में या योगाचार में जो अलग अलग शब्दों से उसको दर्शाया गया है, हाँ, ताकि सत्य का एक स्वरूप जो है वो वही है जो हम शून्यता में बनते इसमें हमें बताना चाहते हैं, और हमें उसका स्रोत जो है या उसका जो प्रारंभ जो है वो कहने के बुद्ध के उसी 4 आर्य सत्य की पहली शिक्षा से ही वो जुड़ा हुआ है, या बुद्ध के बुद्धत्व के ज्ञान में जो उनको अनुभव हुआ है, हाँ, जिसे हम उनको संबोधि का ज्ञान कहते हैं, हाँ, वो उसी के साथ वो उसका स्वरूप जुड़ा हुआ है। उससे कुछ अभिन्न, उससे कोई भिन्न चीज़ नहीं है। अगर हम सत्य की बात करते हैं तो वो बुद्ध ही है, और जब हम बुद्ध की बात करते हैं वो सत्य है। और पारमार्थिक सत्य के अंदर निर्वाण, हाँ, जो अनकंडीशनल है, मतलब संवृत्ति सत्य मतलब संसार, जो विशेषता इसकी डेफिनेशन जो नागार्जुन जो आचार्य होके गए हैं, उन्होंने इन दो सत्य के आधार पर अशून्यता को, हाँ, संसारिक शून्यता और फिर पारमार्थिक शून्यता, हाँ, जो शून्यता के जो हम प्रज्ञा पारमिता में जो हमने अभ्यास किया है, रूप शून्यता, शून्यता रूपम, ना रूपम पृथक शून्यता, ना शून्यता पृथक रूपम। तो ये जो रूप और शून्यता है, शून्यता और रूप है, हाँ, रूप ही शून्यता है, शून्यता ही रूप है, हाँ, संसार ही शून्यता है, शून्यता ही संसार है, दोनों एक दूसरे से अभिन्न है। लेकिन इसको कैसे समझा जाए? भंते जी ने बहुत ही अच्छी तरह से उसको समझाने का प्रयास किया है इस प्रज्ञा पारमिता के इस शिक्षा में। तो ये जो पारमार्थिक सत्य है, हाँ, उस पारमार्थिक सत्य के आधार पे संवृत्ति सत्य को देखना, क्योंकि संवृत्ति सत्य हमें उस संवृत्ति सत्य में रह के समझ में नहीं आता है। जैसे कि अगर हमें संसार को समझना है कि संसार क्या है, तो संसार में रह के संसार को समझ नहीं सकते। उदाहरण के तौर पे अगर आपको जो पहाड़ी है और पहाड़ी के आसपास में जो पूरा नेचर है, हाँ, उसको अगर समझना है तो उस जगह पे आप पूरी तरह से उसको समझ नहीं पाओगे कि क्या क्या है। लेकिन जब आप उससे ऊपर उठते हैं, उस चोटी पे आते हैं, तो आपको सभी चीज़ें उस संसार के उस अस्तित्व की आप समझ में आती है।
और इसलिए जो पारमार्थिक सत्य के प्रकाश में हमें संसार को देखना है, तब वो अनित्य दिखता है। अगर आप सांसारिक अस्तित्व में रह के संसार को अगर हम देखेंगे तो कुछ समय तक वो अनित्य दिखेगा, कभी नित्य भी दिखेगा, या हम संपूर्णता से उसको समझ नहीं पाएंगे संसार क्या है। और इसलिए हमें कुछ न कुछ अनुभव जो है, या उसका जो एक क्या कहते हैं, इंट्यूशन है या अंतर्दृष्टि जो है, वो हमें परमार्थक सत्य की लेना होना, या उस पे विश्वास रखना, या उसके प्रति हमें थोड़ा गहराई में जानना है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वही प्रकाश है कि धीरे धीरे वो प्रकाशित होते होते वो संसार के सभी जो हमारे एक्सपीरियंसेस है या अनुभव है, उसको उस जैसा है वैसा देखने के लिए मदद करता है। यहाँ एक चीज सुनने की इच्छा हो रही है आपसे। आपने अभी ये शब्द इस्तेमाल किया था ना, प्रज्ञा पारमिता सूत्र का, कि रूप ही शून्यता है, शून्यता ही रूप है। तो इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करिए कि कैसे रूप से शून्यता होती है और शून्यता से। हाँ, वही हम देखने वाले। भंतेर जी ने उसको अच्छी तरह से बताया, उसको पढ़ के मैं समझाऊंगा कि वो शून्यता को कैसे हमें समझना है। लेकिन अभी सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ये शब्द जो आया है संवृत्ति सत्य, परमार्थ सत्य, वो क्या है। और एक सत्य को लेके कुछ बातें योगाचार, असंग, वसुबंधु करते हैं। वो 3 प्रकार के सत्ता या सत्य की बात करते हैं, सत्ता या अस्तित्व की बात करते हैं। पहला शब्द जो है वो है परिकल्पित सत्य, सत्ता, परिकल्पित। दूसरा है परतंत्र सत्ता, और तीसरा है परिनिष्पन्न सत्ता, निष्पन्न, परिनिष्पन्न सत्ता। सत्ता का मतलब यहाँ पे अस्तित्व है, और अस्तित्व का ही दर्शन प्रज्ञा है। तो तीनों स्तर में सर परिकल्पित सत्यता, दूसरा? हाँ, पहला का परिकल्पित सत्यता, दूसरा परतंत्र सत्यता, परतंत्र सत्यता, और तीसरा है परिनिष्पन्न सत्यता या सत्ता, परिनिष्पन्न। तो इसका जो तत्व जो है, जो हमें समझना है, ताकि हम हर एक प्रज्ञा के पहलू को हम अगर ये समझ में आता है तो हमें प्रज्ञा समझना थोड़ा और ज़्यादा सरल हो सकता है कि शून्यता क्या है और कैसे हम उसको समझे या कैसे हम उसका अनुभव लें। तो परिकल्पित जो सत्ता जो है, अस्तित्व है, हाँ, वो उस शब्द में ही उसका तत्व परिकल्पित मतलब धारणाओं से जो निर्माण हुआ है, हाँ, कल्पनाओं से जो हम निर्माण करते हैं, परिकल्पित मतलब वो वास्तविक नहीं है। उदाहरण के तौर पे बताया जाता है कि आप अंधेरे में किसी कपड़े को देखते हैं और आपके मन में कल्पना होती है कि वो सांप है। संसार के विषय को देखते हैं और आपको लगता है कि ये मेरा है, ये मैं हूं। ठीक है, ये मैं हूं, ये मेरा है। तो ये क्या है, संसार ये परिकल्पित सत्ता बन जाती है, और उसी सत्ता पे जिसे हम दूसरी भाषा में प्रपंच कहते हैं या जाल कहते हैं, ये माया जाल है, इसको ही माया कहते हैं, जो अस्तित्व में नहीं है फिर भी अस्तित्व में उसको हम मानकर उसी पे ही सब कुछ निर्माण करते हैं। और ये मन का एक क्या कहते हैं, अज्ञान का वो स्वभाव है। हाँ, अगर इस आज के वैज्ञानिक इसमें भी उसको ढूंढा गया है, जो ब्रेन का जो फंक्शन जो है, फाइट और फ्लाइट मोड। ठीक है, घटनाओं के साथ में हमारा ब्रेन जो है, एक तो
उससे लड़ता है या भागता है। लड़ने भागने की जो हमारी जो मानसिकता है वो प्राणी का कॉन्शियसनेस है या जो एनिमल ब्रेन है। भले ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन ब्रेन अभी हमारा डेवलप हुआ है, लेकिन जो उसका जो रूट जो है वो एनिमल जो ब्रेन जो है वैसे के वैसे ही है। एनिमल प्राणी मनुष्य होने के बाद में भी हमारा जो परिस्थिति को देखने का या उसको उसके साथ कोप करने का जो हमारा मन जो है या हमारी बुद्धि जो है इसी से ही चलती है। भागना या भागना या भगाना, हाँ? लड़ना, हाँ? उस परिस्थिति से। तो यही कारण है जिसके कारण हम अपने ये जो आप बात कह रहे हैं, ये धारणा और कल्पनाओं की बात आई, तो थोड़ा संदर्शन साधना से कुछ मतलब है क्या? नहीं, वो कल्पना सत्य की है, यह हमें समझनी है। ये कल्पना पर इसलिए तो है ना कि आपकी एक कल्पना कैसे संसार को निर्माण करती है और एक कल्पना कैसे संसार को तोड़ने के लिए मदद करती है, संसार से मुक्त करती है। ठीक है ना। अगर आप ये समझ पाए कि ये कल्पना से क्या बन गया है मेरा जीवन या लोग कैसे बन रहे हैं, है ना। अगर कल्पना की शक्ति जो है, जो हम यहाँ पे गलत धारणा से निर्माण होके हम फंस चुके हैं, हाँ, तो क्यों ना उसी ही टैलेंट को या उसी ही ऊर्जा को अगर हम एक इस स्वरूप में अगर उसका इस्तेमाल करें तो क्या हो सकता है। जैसा बनाया वैसा टूट सकता है ना। ईश्वर का सत्य है ये, हाँ ये कहना है। हाँ, जो बनाया है वो टूट सकता है ना, क्योंकि वो कल्पना हमें बनाने के लिए निर्माण की है या निर्माण हुई है। हाँ, जो तोड़ने के लिए अगर हम कल्पना करेंगे अनित्य अनात्म की या बुद्ध की या बोधिसत्व के उस गुणों की, हाँ, तो हम क्या संसार को तोड़ सकते हैं, क्योंकि संसार कल्पनाओं से ही बना है। हाँ, और कल्पनाओं से अगर हम इधर उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम विमुक्त अवस्था में पहुंच सकते हैं। इससे जो डर या भय होता है तब तक उसमें रहते हैं तो फ्लाइट या फाइट मोड पर जाएंगे, और अन्यथा मतलब जो फेस करने की एबिलिटी डेवलप करने के लिए वो चिंतनमयी प्रज्ञा और यस प्रज्ञा से इसका विश्लेषण करेंगे तो ये टूट जाएंगे। बिल्कुल सही जगह पर आपने पॉइंट रखा है। और इसलिए जो दूसरा जो सत्य जो है परिकल्पित के बाद में जो परतंत्र जो है वो वही है जो सुभाष जी बता रहे हैं कि कोई भी घटना घटित हो रही है और आप जो उसको भगाना चाहते हैं या भागना चाहते हैं वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि वो किसी कॉज कंडीशन से निर्माण हो रही है। उसको जानना मतलब उसको कंडीशनलिटी को जानना, परतंत्र मतलब प्रतीत समुत्पाद के बिहेवियर को जानना। अगर दुख है तो दुख का कारण है, सुख है तो सुख का कारण है, कुशल है तो कुशल का कारण है, परिणाम है, अकुशल है तो अकुशल का कारण और परिणाम है। मतलब जो भी फेनोमेना है, जो भी घटनाएं हमारे भीतर बाहर भूतकाल भविष्य मेरे साथ औरों के साथ संसार में जहाँ जहाँ पे भी घटित हो रही है, किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से कितनी भी सूक्ष्म हो, कितनी भी हमें समझने वाली भी ना हो, बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है कि बिल्कुल हमारे समझ के पर होती है, लेकिन फिर भी उसके भीतर भी जो तत्व जो है जो अभी हमें पता नहीं है या हम जान नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम उसको धारणा में मान लेते कि हाँ पता नहीं होगा। लेकिन ऐसे मान लेने से वो धारणा बन जाती है। हाँ, लेकिन हमने जिज्ञासा रखनी चाहिए कि इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर है। उस कारण की खोज की तरफ मन को खुला रखना। किसी धारणा में बंध जाने से वो सभी घटनाएं क्या बन जाती है, हमारे लिए प्रपंच और दुख और संसार का चक्र बन जाता है। तो वो है परतंत्र सत्ता, मतलब कंडीशनलिटी को समझना, प्रतीत समुत्पाद के तत्वों को समझते हुए जब हम अपने संसार को समझते हैं या सुख और दुख को समझते हैं, जो हमने अभी चिंतन में प्रज्ञा का अगर हमने कुछ अभ्यास समझ में आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसी ही परतंत्र सत्ता को समझना कि जो भी एग्जिस्टेंस है, जो भी सत्ता है, जो भी अस्तित्व है, हाँ, वो कॉज और कंडीशन पे ही उत्पन्न होता है और लय होता है। तो है परतंत्र सत्ता के साथ उसको देखना। और तीसरा है परिनिष्पन्न, अनकंडीशनल जो सत्ता जो है, हाँ,
उस अनकंडीशनल रियलिटी के संपर्क में आना या उसका अनुभव करना, वो भी सत्ता है, वो भी अस्तित्व है जो असीम है, अनंत है, बियॉन्ड द कंडीशन है। जिसे हम निर्वाण, बुद्धत्व या जिस भी शब्दों से हम समझ रहे हैं, हाँ, लेकिन वो उस शब्द के दायरे में नहीं है, वो टोटली एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है जो हमें संसार से विमुक्त करता है, हाँ, संसार से उस पार ले जाता है कि जो हमारा ट्रू एग्जिस्टेंस है, वो रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी है जिसको हम परिनिष्पन्न करते हैं, हाँ? जो ना उत्पन्न होती है ना लय होती है। जैसे कि आकाश, उदाहरण के तौर पे अगर हमें उस अनकंडीशनल को अगर समझना है, तो इस प्रकार से तीनों सत्ता जो है ये हमें सत्य के रूप में या जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा के रूप में समझने के लिए हमें मदद करती है। और इसी सभी प्रज्ञा या इसी सत्यता को, अस्तित्व को दर्शाने के लिए या उसका प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए वज्रयान परंपरा में उसको अलग अलग टेक्निक और टूल्स और मेडिटेशन और बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हुए उन्होंने बहुत सारी नई न्यू डेवलपमेंट कह सकते हैं या एक फास्ट ट्रैक जो है वो उन्होंने डेवलप किया है। वज्रयान को फास्ट ट्रैक कहते हैं। इसी जीवन में या इसी ही जीवन के मृत्यु के पहले बुद्धत्व को प्राप्त करना या औरों के लिए भी बुद्धत्व के प्राप्त करने के लिए रास्ता बताना, इस प्रकार से वज्रयान परंपरा को लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि सत्यता को कैसे समझा जाए और कैसे उसका साक्षात्कार किया जाए, जो सिद्धार्थ ने अपने जीवन में बुद्धत्व प्राप्त करके किया है। ये योगाचार के दो गुरु बताए ना, वसुबंधु और दूसरे कौन से बताए, नाम लिया था आपने वो मैं वसुबंधु और असंग, दोनों भाई थे। तो उन्हीं की शिक्षा के अनुसार ये तीनों प्रकार हाँ, योगाचार या विज्ञानवाद जिसे हम कहते हैं। तो मैं इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि हमारी जो प्रज्ञा को देखने का जो नज़रिया है वो सर्वांगी हो, और हमें जब भी इसके बारे में पढ़ने सुनने को मिलता है तो हमें प्रज्ञा के उस तत्व के तरफ या उस अनुभव के तरफ हम बढ़ सके, ताकि हमारी प्रज्ञा और गहरी और विस्तृत हो सके। मुझे लगता है समय हो गया है, तो मुझे लगता है कि जो बात मुझे बतानी है समृद्धि सत्य को और थोड़ा बता दीजिए। समृद्धि का मतलब ये है कि वो लौकिक सत्ता, कंडीशनल, जो संस्कारित है, जो किसी न किसी कारण और प्रत्यय से बनी है, कोई भी घटना हो, कोई भी अनुभव हो, उसको समृद्धि सत्ता कहते हैं। एक चीज तो आ रही है इससे समझ में कि हम हर दिन अलग अलग तरह से दुख अग्नि में जलते हुए हम भी शिकार होते हैं, और कभी कभी दूसरों को देखते हैं तो वो जल्दी समझ में आता है कि ये इसका जो जैसे हेतु प्रत्यय की बात बता रहे हैं आप, इन बातों को नहीं समझने के कारण ही वो बेचारे दुख अग्नि में जब तक जलते रहते, जब तक उसको समझ नहीं पाते, और उसमें कितना समय लगेगा, ये जीवन भी लग जाए, कितना लग जाए कुछ पता नहीं। तो इसमें और कुछ किसी को प्रश्न है जो अभी तक मैंने बताया, उसी पे थोड़ा हम कंक्लूजन करते हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट में जाऊंगा तो फिर वो पूरा हो नहीं पाएगा। जो अभी तक मैंने बताया है। चलेगा क्या? हाँ, अभी और पार्ट रह गया है इसका, प्रज्ञा पारमिता का।
हाँ, अभी तो समंदर में उतरे ही नहीं, किनारे किनारे में ही हैं। तो फिर क्या करें, कल और कंटिन्यू करेंगे क्या? नहीं नहीं कल नहीं करेंगे, अभी नेक्स्ट वीक में। ठीक है सर। हाँ, तब तक इसको आप थोड़ा और मंथन करें, चिंतन करें। जिसके पास में भी किताब है बोधिसत्व आदर्श की या अष्टांगिक मार्ग में भी जो पहला जो अंग है सम्यक दृष्टि में उसका जिक्र किया गया है शून्यता का। तो शून्यता और 5 जो बुद्ध मंडल है या 5 प्रकार की बुद्ध की प्रज्ञा जो है उसका संदर्भ लेके भंते ने इस पारमिता को हमें समझाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत पुनर्नवीन सर, बहुत मतलब स्पष्ट किया, बहुत समझ में आई बात और मजबूती मिली। धन्यवाद सर। ओके ओके, और कोई अपने कमेंट दे सकता है, कुछ प्रश्न है या कुछ ऐड करना है तो कर सकता है। ठीक है, ठीक है, अगर नहीं है तो फिर भीम सिंह जी आगे बढ़िए। ठीक है सर। हाँ, तो मंजू कुमार जी, आपका बहुत बहुत पुनर्नवोदन। और आपने जो बोधिसत्व की प्रज्ञा पारमिता के बारे में बहुत विस्तार से और गहराई से और बड़े आसान करके आपको आपने ये चीज समझाई है। यानी प्रज्ञा के जो 3 स्तर बताए हैं, श्रुत में प्रज्ञा, और श्रुत में प्रज्ञा को फिर चिंतन में प्रज्ञा के आधार पर हम किस तरीके से उसको और गहराई से अपने में बदल सकते हैं, अपने अनुभव में ले सकते हैं, और कृति के द्वारा उसे फिर हम भावना में प्रज्ञा के आधार पर उसका और विकास कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से आपने डिटेल में और गहराई से वो बताया। तो आपका बहुत बहुत पुनर्नवोदन, साधुवाद। और अब मैं आगे जो हमारे आभार पद्धति है